रमेश दोस्तों जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, रमेश एक दोस्तों नौकर रहता है। अपने मालिक के कमरे में प्रवेश करता है। मालिक की जो शादी हो जाती है, नई नवेली दुल्हन रहती है। मालिक की उम्र 54 साल रहती है दोस्तों। और वो अपनी आधे से आधे कम उम्र की औरत के साथ शादी करता है, लड़की के साथ। और उसके बाद दोस्तों सुहागरात के दिन जो है, जब नौकर जो है मालिक के कमरे में प्रवेश करता है, तो जो सीन देखता है दोस्तों, उधर मालिक और उसकी बीवी जो बेहोश अवस्था में पड़े रहते हैं। और जब नौकर अंदर प्रवेश करता है तो मालिक को नीचे रखकर उसकी वाइफ के साथ जो है दुल्हन के साथ संबंध बनाता है, और एक नहीं कईयों बार संबंध बनाता है। और इस प्रकार दोस्तों दुल्हन भी कुछ मना नहीं करती है। तो दोस्तों इस सब के पीछे क्या राज है, चलिए इस ब्लॉग में आपको पूरा बताएंगे। इसके करके नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित मेरा ब्लॉग है। ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला पड़ता है, वहीं की है। तो वहीं पर एक सुरेंद्र नाम का इंसान रहता है, जिसकी उम्र रहती है 54 साल। और उसकी बीवी जो रहती है उस कैंसर कैंसर पेशेंट रहती है, तो ख़त्म हो जाती है। उसका कोई बच्चा-वच्चा भी नहीं रहता है। इस प्रकार सुरेंद्र के आगे-पीछे कोई नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रहती है, तो बहुत जानते ही हैं आजकल लोग आश्वासन देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है भाई तुम शादी कर लो, और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है किसके लिए होगी, कोई शादी कर लोगे तो ज़रूर है कोई औरत मिल जाएगी, तो तुम्हारा घर बच जाएगा, ज़रूरी कोई नामी हो जाएगा, नहीं ये सब जो है प्रॉपर्टी धरा का धरा रह जाएगा। तो उसको भी बात समझ में आती थी कि उम्र हमारी 54 साल हो गई थी, लेकिन ज़रूर उसको शरीर में वो ताकत नहीं थी, लेकिन अब उसको ये लग रहा था कि मतलब सही बात है, घर-द्वार हमारा कैसे रहेगा? मैं नहीं रहूँगा तो सब लूट जाएगा। तब वो अपने एक दिन बैठा-बैठा रहता है, तो उसका नौकर कहता है कि ऐसा है मालिक, आप काहे उदास रहते हैं? तो जो नौकर यहाँ रहता है दोस्तों, जिसका नाम रमेश रहता है, बेहद ईमानदार रहता है। लेकिन दोस्तों इस ब्लॉग से बहुत ज़्यादा सीख आपको मिलने वाली है कि हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी हो, जितना करीबी रिश्ता हो। और यहाँ पर दोस्तों एक मालिक और नौकर का रिश्ता था, तो उसी पे दोस्तों ये ब्लॉग है। कैसे एक नौकर अपने मालिक का जो रिश्ते पर से जो विश्वास है, कैसे तार-तार करता है। तब दोस्तों यहाँ जो मालिक बगीचे में बैठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं नौकर से अपने कि ऐसा है, मुझे आज बहुत टेंशन है, और रोज़ न रोज़ कोई न कोई बोला करता है कि ऐसा है, तुम्हारा घर संसार कैसे चलेगा? और सही भी बात है। तो तुम ऐसा करो, कोई एक लड़की देखो और शादी के लिए बात चलाओ। और कहने का मतलब है कि ज़्यादा खुशी उछाव-बढ़ाव नहीं करेंगे, बस शांति से करेंगे जो भी होगी। इस प्रकार दोस्तों रमेश करता क्या है, रमेश एक ऐसा प्लानिंग करता है कि जिसे आप भी जानेंगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों रमेश एक लड़की की ऐसे ही खोज करता है, और इतना जल्दी खोज कर देता है कि मालिक जो रहते हैं, वो जान नहीं पाते हैं कि इतनी सुंदर लड़की मिल कहाँ से गई। तब दोस्तों जो लड़की की बात करता है रमेश कि मालिक मैंने आपके लिए एक लड़की खोज दी है, इससे आप शादी कर लीजिए, आप खुश रहेंगे, बहुत सुंदर है। इस प्रकार जो मालिक रहते हैं तुरंत खुश हो जाते हैं और जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और जब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो दोस्तों उसी रात जो है उसका नौकर जो है मिठाई का डब्बा लेके आता है। एक मिठाई का डब्बा जब लेके आता है तो उसमें कुछ नशीली पदार्थ मिला देता है, और इधर मालिक की और उसके होने वाली जो बीवी मतलब जो पत्नी थी, रोशनी नाम था। तो रोशनी के साथ वो सुहागरात बनाने की तैयारी कर रहे थे, मालिक जो थे सुरेंद्र। तो जब रोशनी के साथ सुहागरात होती है, तब दोस्तों जैसे ही वो मिठाई लेके आता है, नौकर लगा लेकर आता है और मालिक से बोलता है कि ऐसा है मालिक, ये मिठाई खा के अपनी सुहागरात मनाइए, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है मीठे से किया जाता है। अब ऐसी बात सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ, ये तो सही कह रहा है। फिर दोस्तों जैसे ही वो मालिक वो खाता है मिठाई और चुपचाप वहीं पर बेहोश होके गिर जाता है। जब बेहोश होके गिर जाता है, तो जो 1 पीस मिठाई रहता है वो उस औरत को भी खिलाता है, लेकिन उसमें उतना मिला नहीं रहता है जितना 1 पीस में मिला रहता है। वो जो है मालिक को उठा के देता है, और मालिक खा के वहीं पे बेहोश हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो फिर नौकर करता क्या है, फिर तुरंत उठा के मालिक को नीचे डाल देता है बेड के, और उस पर जो है उस लड़की के साथ, रोशनी के साथ वो संबंध बनाता है। तो दोस्तों कैसे कोई अनजान इंसान किसी के साथ संबंध बना लेगा, आप भी बताइए। तो दोस्तों यहाँ जो इतनी बड़ी गेम खेलता है रमेश, क्योंकि जो लड़की से शादी करवाता है वो उसकी पूर्व मंगेतर रहती है, इससे उससे शादी करवाता है। और यहाँ जो सुरेंद्र बूढ़े रहते हैं इंसान, वो कुछ जांच परीक्षण नहीं करते हैं, बस उनको तो ये था कि मेरा घर संसार लूटा जा रहा है, बस मुझे शादी करनी है। इस प्रकार दोस्तों एक नौकर जो कैसे अपने मालिक के साथ गेम खेल जाता है। फिर दोस्तों धीरे-धीरे करते-करते अब ऐसे वो संबंध बनाता है, और रोशनी के साथ इतना संबंध बनाता है, 1-2 बार नहीं 3 बार कितनों बार बनाता है। इस प्रकार जो रोशनी रहती है, खुश हो जाती है, और वो मन ही मन सोचती है कि चलो ये क्या नाम है, बुड्ढे का
नाम का सिंदूर लगाएँगे और रंगरलियाँ मनाएँगे इसके नौकर के साथ। और क्योंकि इसके नौकर से ही इसका पहला जो है अफ़ेयर था। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर दोनों जो है रात में पति-पत्नी बन जाते हैं और दिन में नौकर और मालकिन का रोल निभाते थे। और इस प्रकार दोस्तों जो मालिक था सुरेंद्र ये भी खुश था कि इसका घर संसार बस गया है और इसकी प्रॉपर्टी अब कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। अब इस प्रकार दोस्तों अब कहीं भी जाता था तो लोग कहते थे बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों कहीं-कहीं मतलब इसको जो है ये याद ही नहीं रहता रहता था कि रात में ये कुछ किया भी कि नहीं किया भी और रही बात करता भी कैसे क्योंकि इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर भी नहीं थी 54 साल का उम्र बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार जैसे ही रमेश रोज़ यही करता था, रोज़ इसको रात में वही मिठाई खिला के मिठाई जैसे खिलाता था ये बेहोश हो जाता था। बेहोश होने के बाद दोस्तों ये उसकी पत्नी के साथ जाकर बेड पे संबंध बनाता है और कहते हैं ना कि कितना बड़ा भी झूठ हो एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो मालिक रहता है अपने नौकर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उसी का कैसे रमेश गलत फ़ायदा उठाता है। फिर एक दिन रमेश अपनी प्रेमिका से कहता है रोशनी से ऐसा है, इस बुड्ढे का कोई भरोसा नहीं है और इसको रास्ते से हम लोग हटा देंगे और उससे पहले जितनी प्रॉपर्टी अपने नाम में लिखवा लो, किसी प्रकार भी करके। तो उसकी पत्नी दंड-फंद हर चीज़ यूज़ करती है और उसपे इतना प्यार लुटाती है कि वो जो है वो उसके नाम में पूरी प्रॉपर्टी कर देता है। ज़ाहिर-सी बात वो जानता है कि मैं चला जाऊँगा तो ये प्रॉपर्टी होगी क्या? तो इस प्रकार दोस्तों वो करता क्या है, जैसे-जैसे रमेश बोलता जा रहा है वैसे वो मालकिन जो उसकी थी प्रेमिका, वो करती जाती थी और जो नौकर जो मालिक रहते हैं उनके साथ सब प्रॉपर्टी जो है अपने नामे करवा लेती। और जब करवा लेती है तो दोस्तों एक दिन होता क्या है ये दोनों फिर एक-दूसरे से संबंध बना रहे थे, उसी बीच जो है मालिक आ जाता है, ढूँढते-ढूँढते क्योंकि इसको कहीं जाना था मालिक को, तो बोल रहा था रमेश तुम कहाँ हो? तो ढूँढते-ढूँढते दोस्तों वो अपने बेडरूम में पहुँच जाता है। और जो सीन देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ रमेश को बहुत ज़्यादा वो मारता भी है और बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही निकालने जा रहा था तो उसकी मालकिन बोलती है कि ऐसा है, तुम जो है इसे नौकरी से नहीं निकालो बहुत ही मतलब वैसा इंसान है, अब मिलेगा नहीं तुमको। तो कहता हाँ, मुझे पता है, ये मेरा नमक हलाली किया, मैं इसको नहीं रख सकता ये उतने में दोस्तों उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जब हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसको जल्दी-जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग, हॉस्पिटल से फिर घर आता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं उम्र हर चीज़ एक उम्र पे ही शोभा देती है। 54 साल की उम्र में शादी करने के बाद बिल्कुल अधलच हो जाता है, उसके में इतनी ताकत ही नहीं रह जाती है। फिर दोस्तों इधर होता क्या, ये दोनों तो भैया संबंध बनाने में जुट ही जाते हैं, इनको तो कोई रोक-टोक करने वाला था ही नहीं। फिर एक दिन फिर इसको गिल्टी फ़ील हो रहा था किसी चाहे कोई कितना भी उम्रदार क्यों ना हो इंसान हो, लेकिन अपनी पत्नी को किसी के हाथ में सौंप नहीं सकता। इसी प्रकार जो सुरेंद्र रहता है, वो बार-बार यही देख के गिल्टी फ़ील हो रहा था कि कैसे मतलब कोई मेरे ही सामने मेरी पत्नी को यूज़ कर रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस प्रकार दोस्तों एक दिन दोनों सडन रचते हैं, साजिश बनाते हैं, रोशनी और रमेश कहते हैं चलो इस बुड्ढे को रास्ते से हटा ही देते हैं। फिर दोस्तों देर न करते हुए फिर उस लोग करते क्या है उसके चाय में ढेर सारा पॉइज़न मिलाकर उसको दे देते हैं, वो चाय पी लेता है और वो जो है बुड्ढे रास्ते से बिल्कुल हट जाता है और इस प्रकार दोनों जो है और इधर रोशनी और जो नौकर रहते हैं, दोनों घर के पूरे संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा-सा हम ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए और कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। इस ब्लॉग को दोस्तों सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि आजकल दोस्तों किसी पर भी हो, कितना सगा भी रिश्ता हो, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। और रही बात तो कहते हैं ना कि सावधानी ही सुरक्षा है और हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास करिए। जैसे कि यहाँ सुरेंद्र जो था, अपने नौकर पे सोचिए कितना विश्वास किया, उसके साथ सोचिए कितना गद्दारी किया महज़ अपनी हवस पूरी करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है और जो मालकिन भी थी वो भी हवस पूरा करने के लिए अपना जो है पतिव्रता धर्म भूल जाती है। दोस्तों कहते हैं ना हर चीज़ एक उम्र पे हो तभी सही भी लगता है। अब कहाँ पर वो 20 साल की ये 54 साल का अंतर तो था ही। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।